उम्मत में पैदा किया। और जानते हो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिसकी उम्मत में पैदा किया है, जिस नबी की उम्मत में, कि उस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिशें अंबिया किराम ने की। क्या बात मेरी नहीं है, अगर बात मेरी हो तो मेरा गिरेबान पकड़े, बल्कि हजरत इमाम शामी लिखते कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 अंबिया किराम ने अपने वतन से हिजरत की, अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा। और मुल्क छोड़ करके कहां तशरीफ लाए? मक्का में। क्या बात, कहां लाए? मक्का। क्या है मक्का में? मक्का में कुछ है पता है आपको? क्या बात, बड़े लोग, बड़ी बात। वाह वाह। मक्का में खुदा का घर है ना। हाँ, वरना तो हमारी कौम को सिर्फ खाने पीने वाली चीजें याद, खजूर है, मुसल्ला है, टोपी है, यही सब है। खुदा का घर है। 70,000 नबियों ने मक्का में हिजरत की और हिजरत करके मक्का में रहे। हजरत इमाम शामी लिखते हैं क्यों? इन अंबिया किराम ने अगर अपना वतन छोड़ा है और देश छोड़ा है तो वतन छोड़ने की वजह यह थी क्योंकि इनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मकीने गुंबद खजरा मक्के में मबूस होगा। तो इन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर अल्लाह का हबीब मबूस हो हम रहें ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो, ताकि हमें उनका दीदार मयस्सर हो जाए। और जानते हो सिर्फ वहीं पर रहे नहीं बल्कि हजरत इमाम शामी एक जुमला और लिखते हैं कि उस दयार को उन 70,000 अंबिया किराम ने अपना मदफन बना लिया। यानी उस जमीन पर 70,000 नबियों ने दफन की हुए हैं, अपना कब्र बनाई है, अपना मदफन बनाया है। अब सवाल होता है इमाम शामी रहना तो समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाए, कौनैन के वाली की जियारत हो जाए, लेकिन ये दफन होना समझ में नहीं आता। अच्छा, आखिर मक्के की जमीन में दफन क्यों हुए? तो जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं एक जुमला, फरमाते सुनो, उनके मक्के में दफन होने की वजह यह थी कि उनका मामला यह था कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम उस दयार में रहें जिस दयार में अल्लाह का हबीब मबूस हो, ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। और अगर मुलाकात न हो पाए तो कम से कम उनके दयार में हमारा मदफन बन जाए, तो हो सकता है किसी रोज उनके कदम हमारे कब्रों के ऊपर पड़ जाए तो हमारे लिए खुशनसीबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने सरकार मखदूमे सिमना, तालीमाते आला हजरत अल्लामा सैयद फैजान अशरफ साहिब किबला। 70,000 नबियों की ख्वाहिश क्या थी? 70,000 नबियों की ख्वाहिश ये थी कि कौनैन के वाली के कदम, मुस्तफ़ा करीम के कदम, अल्लाह के हबीब के कदम, मकीने गुंबदे खजरा के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। यही तो थी ना, यही ख्वाहिश थी। अब जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ ना उसे सुन करके दिल की तख्ती पर नोट करें और अपने दिलों में इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन। 70,000 नबियों की ख्वाहिश ये थी कि कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्रों के ऊपर नहीं बल्कि हमारी तुम्हारी कब्रों के अंदर कौनैन के वाली ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके, मिलती न हमें भी हुजूर आपके दर से। अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। ये इज्जतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज सब कुछ कौनैन के वाली के। अब उसी रसूल की सीरत को सुनना है, सुनेंगे आप? बातें शुरू करूं मैं कहा करता हूं कि सुनो, खुदा का जिक्र करें जिक्र मुस्तफ़ा न करें, खुदा का जिक्र करें जिक्र मुस्तफ़ा न करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न।
क्या हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। और जानते हो कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, अरे मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और जानते हो दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अकीदे और ईमान का शेर सुने, अहले स्टेज से खास तवज्जो का मुंतज़िर। जर्रा नवाजी, आपको सारी बातें पता है, जर्रा लेकिन नवाजी आपको सुनाने के लिए बस कहा खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, अरे मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा, अरे दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अरे कोई सवाल करे और वो अता न करे, सवाल करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। हमारी कोई हैसियत नहीं कि रसूल का कैरेक्टर, रसूल का किरदार, रसूल का चरित्र, रसूल की सीरत बयान कर सके। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन मुस्तफ़ा करीम की सीरत का सीन अदा नहीं। अल्लाह अल्लाह, हर बंदे के लिए आइडियल है कौनैन के वाली की। बेशक बेशक है बात ये नहीं जी। आज जानते हो आज बंदे को हुकूमत मिलती है ना तो बुलडोजर चलाता है बात ये नहीं, हुकूमत मिलती है तो वो बुलडोजर चलाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उलमा मौजूद है, इनसे पूछें ये आपको बताएंगे। हुकूमत मिलने पर बुलडोजर चलाने वाले सुनो, कौनैन के वाली का कैरेक्टर देखो। और इस्लाम को तलवार के जोर पर फैलने वाला मजहब कहने वालों सुनो, हुकूमत कब मिली थी कौनैन के वाली को? फतेह मक्का हुआ था, है ना। लेकिन जानते हो मुस्तफ़ा करीम फरमाते सुनो, मन दखला दारे अबी सुफियान का नामिना। ये कौन है अबू सुफियान? अल्लाह के रसूल के जानी दुश्मन है ना। लेकिन ये है कौनैन के वाली का किरदार। आपने बुलडोजर नहीं चलाया था, आपने लोगों को सजाएं नहीं दी थी, बल्कि लोगों को माफ फरमाया था। बेशक जानते हो उस वक्त कहा गया था कि आज तो बदले का दिन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था सुनो, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज तो माफी और रहम का दिन है। ये है किरदार, ये है कैरेक्टर। बुलडोजर चलाने वालों सुनो, हुकूमतें मिलने पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, बल्कि हुकूमतें मिलने पर लोगों को बसाया जाता है। यही नबी का शहजादा है। अब बात रजब की आ गई है, मैं बातें सुनेंगे आप। जानते हो हुकूमतें मिलती हैं तो लोग बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन सुनो कौन जात है? वो जात जिसे नबी ने भेजा था हिंदुस्तान में। क्या बात है। अगर उस जात की बात ना हो तो हमारी बातें मुकम्मल नहीं होती जी। क्यों? क्योंकि जानते हो जिसने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया वो कौन जात है? हजरत गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। आज जो लोग बुलडोजर चलाते हैं ना, देखें क्या कैरेक्टर है। गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है, आपके पास एक शख्स आता है। कहां से आता है? दिल्ली से आता है। सरजमीन दिल्ली से पहुंचता है, शाम हो चुकी होती है। गरीब नवाज की खानका अजमेर मोहल्ला में वो आता है, थका मांदा है। गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, गरीब नवाज ने उसके चेहरे को देखा, कहा क्या बात है, बड़ा लंबा सफर करके। कहा हुजूर कुछ कहना चाहता हूँ, बताओ क्या कहना है। कहा हुजूर मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे जीवन जीने का आसरा, मेरी जिंदगी गुजारने का सहारा जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर मैं खेती करता था। उसी खेती के सहारे अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। हुजूर मेरे उस जमीन के टुकड़े को बादशाह वक्त के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। आज भी बहुत कब्जे हो रहे हैं, खासकर हमारी इबादत खानों पर, हमारी दरसगाहों पर, हमारी खानकाहों पर। है बात ये नहीं? जानते हो गरीब नवाज ने कहा क्या फरमाया, क्या बात है? कहा बादशाह वक्त के सिपाहियों ने कब्जा किया है हमारी जमीन पर, वो जमीन का टुकड़ा मुझसे ले लिया। हुजूर अब मेरी जिंदगी का आसरा खत्म हो चुका, अब जीने का कोई सहारा नहीं है, अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? जानते हो गरीब नवाज ने कहा अच्छा सुनो, तुम खानका में आए हो, बड़ा लंबा सफर किया है, जाओ हाथ पैर धो, आराम करो, लंगर खाओ, सुबह तुमसे मुलाकात हो। ये है खानका का वसूल,
ये है नबी के नवासों का किरदार, नबी के शहजादों का किरदार। वाह वाह। अब वो बंदा गया तो, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं अभी क्या मामला होगा मेरे साथ। अभी कोई फैसला नहीं गरीब नवाज ने सुनाया था। अब जब सुबह फजर की नमाज अदा हुई, फजर के बाद जब फिर दरबार लगा और लोगों आने वाले सवालियों का तांता बंधा, वो भी अपने नंबर पर पहुंचा। जब पहुंचा तो देखा गरीब नवाज सफर की तैयारी कर रहे, रखते सफर बांध रहे हैं। अब वो हैरत में, यार मैं इतना लंबा सफर तय करके आया, सोचे दिल्ली से अजमेर आज तो फ्लाइट में 30 मिनट लगते है, बात ये नहीं, तब तो बड़ा लंबा और मुश्किल तरीन सफर था। अब वो हैरत में पड़ गया कि अभी तो मेरा काम भी नहीं बना, ये कहाँ जा रहे हैं बाबा। का हुजूर मैं आपके पास कुछ आरजू, कुछ रिक्वेस्ट और दरखास्त लेकर के आया था, आपने उस पर कोई फैसला नहीं किया। कहा गरीब नवाज मुस्कुरा करके फरमाते हो, मैं तुम्हारे ही साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब वो हैरत में कि मैं तो बहुत बड़ा पावरफुल इंसान नहीं, इतना कमजोर किसान और उसके साथ इतनी बड़ी जात। अब गरीब नवाज उस किसान को साथ में लेते हैं, साथ में ले करके कहाँ पहुंचते हैं, जहां का मामला है वो सरजमीन दिल्ली। अब जब गरीब नवाज निकले ना, तो उधर आपके मुरीद और खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का फौरन खबर हो गई कि अजमेर का वाली तशरीफ ला रहा है, हिंदल वली तशरीफ ले आ रहा है। अब वो अपनी खानका से बाहर निकल आए, इधर दरवाजे पर गरीब नवाज से मुलाकात हुई। कहा हुजूर कैसे आना हुआ, आपको मुझसे मुलाकात के मुतमन्नी थे तो एक हुक्म कर देते, बंदा हाजिर हो जाता। इतना तकलीफ दे सफर, इतना मुश्किल तरीन सफर, इतनी मौसम की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करके यहाँ तक आ गए। गरीब नवाज मुस्कुरा करके फरमाते हैं, सुनो कुतुबुद्दीन बख्तियार, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ बल्कि इस किसान के लिए आया हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह वाह, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, इस गरीब किसान के लिए आया हूँ। अब लोग हैरत में, अल्लाह, आज भी लोग किसानों की बातें करते हैं। मैंने कहा किसानों की बातें करना है तो गरीब नवाज का चैप्टर खोलो। क्या बात, क्या बात। किसानों के सहारे हुकूमतें बनाने वाले, देखो किसानों की मदद कैसे की जाती है। अब जानते हो गरीब नवाज ने कहा कि बात सुनकर के हैरत में पड़ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार कि हुजूर इस किसान के लिए। कहा हाँ सुनो, मेरे इस किसान पर तुम्हारे बादशाह के सिपाहियों ने उसकी जमीन को कब्जे में कर लिया, उसकी जमीन को छीन लिया इससे, मैं उसे उसका हक दिलाने के लिए आया हूँ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का की हैरत में है। कहा हुजूर इतने छोटे काम के लिए आपको आने की क्या जरूरत है, इतने छोटे से काम के लिए आपको आने की क्या जरूरत थी। हुजूर जिस बादशाह के, जिस ये सिपाही है ना, वो बादशाह किसी और का गुलाम नहीं बल्कि आपके गुलाम का गुलाम है। उस वक्त सुल्तान अल्तमश की दिल्ली में हुकूमत थी और वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। अब जब ये बात सुनी ना गरीब नवाज ने कि वो आपके गुलाम के गुलाम का मुरीद है, कहा हुजूर आपने इतनी तकलीफ क्यों गवा रखी। अरे आप उस बादशाह वक्त के पास एक पर्चा लिख देते, एक पर्चा लिख देते, काम हो जाता। आज लोग पर्चों के चक्कर में पड़े। अल्लाह, बात ये नहीं, आज कोई पर्चे लिख करके आपको आपका मुस्तकबिल बता रहा है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी पर्चे और खर्चे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि सुनो, तुम उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में। तुम्हें किसी पर्चे वाले की बारगाह में नहीं जाना है, तुम तो नबी के नवासों की बारगाह में पहुंचो, औलिया अल्लाह की बारगाह में पहुंचो। खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए। बेशक। आज जानते हो, आज अगर कोई नारियल फोड़ करके चूड़ी के टुकड़े गिरा दे तो दीवाना बनने की जरूरत नहीं। अल्लाह, नींबू काट करके लाल रंग के कतरे गिरा दे तो तुम दीवाने हो जाते हो। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, देखो कि सामने वाले की जिंदगी मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक है या नहीं। हमारे लिए जो मेयार और मीज़ान है ना, वो मुस्तफ़ा की शरीयत है। हम बंदे को मानेंगे तब जब उसकी जिंदगी कौनैन के वाली की जिंदगी के मुताबिक हो, जब उसका कैरेक्टर रसूल के कैरेक्टर के मुताबिक होगा। वरना हमारा काम चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, बल्कि हमारा काम रसूल के सीरत और कैरेक्टर को फॉलो।
अब जानते हो अल्लाह के रसूल, अब ये हजरत गरीब नवाज जब ये सुनते हैं कि वो आपके गुलाम का गुलाम है तो गरीब नवाज मुस्कुराने लगते हैं। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैरत में कहा, हुजूर अगर आप मुनासिब नहीं समझते थे कि बादशाह वक्त को कोई पैगाम भेजे तो हुजूर मेरे पास एक पर्चा इसी किसान के हाथ भिजवा देते, इसी एक पर्चा मेरे पास इसी किसान के हाथ दे देते। उस बादशाह वक्त की ये मचाल और हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा हुक्म ना मानता। जानते हो गरीब नवाज का जुमला सुनो और अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। गरीब नवाज लिख फरमाते कि सुनो, अगर मैं पर्चा लिखता तो काम हो जाता, अगर मैं तुम्हारे पास मैसेज भेजवा देता तो काम हो जाता, लेकिन सुनो मोइनुद्दीन हसन रब की उस रहमत से महरूम हो जाता कि मेरा रब फरमाता है जब कोई बंदा किसी बंदे के लिए की मदद के लिए निकलता है तो रहमान के फरिश्ते उसके ऊपर साया कर लेते हैं। अब ये जुमले जब किसान ने सुना ना तो किसान कोई अपना नहीं था, वो गैर मुस्लिम किसान था, वो गैर मुस्लिम किसान था। अब गरीब नवाज के चेहरे को देख करके कहता है, ऐ हिंदल वाली गरीब नवाज, जमीन बाद में लेंगे, दीन पहले लेंगे। अब वो कलमा पढ़ा दीजिए जिसको पढ़ करके लोग मोहम्मद अरबी के गुलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये है कैरेक्टर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अपने कैरेक्टर को संवारो, अपने किरदार को संवारो। और मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है रसूल का कैरेक्टर, रसूल की सीरत, रसूल का चरित्र मैं बयान कर सकूं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। बड़े से बड़ा मुसन्निफ, बड़े से बड़ा मुकर्रिर, बड़े से बड़ा राइटर, बड़े से बड़ा स्कॉलर सीरत मुस्तफ़ा लिख सकता, सीरत मुस्तफ़ा बयान कर सकता है, लेकिन सुनो ना तो सीरत मुस्तफ़ा लिखने का हक अदा कर सकते हो ना बयान करने का हक अदा। क्या बात है बात ये नहीं। मेरे रसूल की सीरत और कैरेक्टर इतना वसी और कुशादा है, इतना फैला हुआ है कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन रसूल की जिंदगी का एक चैप्टर मुकम्मल नहीं कर सकते सीरत मुस्तफ़ा का। लेकिन एक बात बताऊं, उलमा मौजूद है, अब इनके हवाले से एक बात और कहना चाहता हूं कि जानते हो जो काम तमाम उम्मत के मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुकर्रिरीन ना कर पाए वो काम हम मुसलमानों की मां ने कर दिया। हाय 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 हाय, सीरत मुस्तफ़ा बयान कर दिया, वाह वाह वाह, रसूल की जीवन शैली बयान कर दी थी, रसूल का लाइफ स्टाइल बयान कर दिया था। किसने किया था जानते हो? उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने। सवाल किया गया था, ऐ सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा, आप बताएं अखलाक मुस्तफ़ा कैसा है, आप बताएं रसूल की जीवन शैली कैसी है, आप बताएं रसूल का चरित्र कैसा है, आप बताएं रसूल का किरदार कैसा है। तो बताओ हजरत आयशा क्या बयान करती, जंग का बयान करती या अमन का बयान करती, ऐलाने नबूवत से पहले का बयान करती या ऐलाने नबूवत के बाद का बयान करती, मक्के का बयान करती या मदीने का बयान करती, हिजरत से पहले का बयान करती या हिजरत के बाद का बयान करती। बयान करती तो बयान करती ही रह जाती, लेकिन बयान ना कर पाती। लेकिन कुर्बत मुस्तफ़ा का फैज़ देखो, रसूल की जीवन शैली का फैज़ देखो, उन्होंने भी चश्मे फसाहत और बलागत पी लिया था। एक जुमले में रसूल का कैरेक्टर बयान कर दिया, वाह वाह, एक जुमले में रसूल का चरित्र बयान कर दिया, एक जुमले में रसूल का किरदार बयान कर दिया और उसका हक अदा कर दिया। आप फरमाती, सुनो तुम मुझसे अखलाक मुस्तफ़ा जानना चाहते हो, तुम मुझसे रसूल की जीवन शैली जानना चाहते हो, तुम मुझसे रसूल का लाइफ स्टाइल जानना चाहते हो, अरे तो सुनो काना खुल्कुहुल कुरान, रसूल का अखलाक बेआईन ही कुरान था। अरे रसूल बोले तो कुरान, रसूल चले तो कुरान, रसूल भूखे रहे तो कुरान, और रसूल भूखों को खिला दे तो कुरान। अरे रसूल को देखो तो कुरान याद आता है और कुरान को देखो तो रसूल याद आता है। इसीलिए या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गया, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हो, तेरी तौसीफ का
एक बाप मुकम्मल। आज हमारी माओ बहनों को बहुत शिकायत है यार, औरतों पर बहुत बैन है, औरतों पर हिजाब है। मैं कहना चाहूंगा हमारी माए बहनें सुने, जो इज्जतें अजमतें इस्लाम ने उनको दी है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर ने नहीं। बेशक बेशक। अरे मुआशरा तो वो था कि जहां बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। समाज तो वो था कि बाप के मरने के बाद लोग माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करते थे। दुनिया सिर्फ औरत को हवस मिटाने का सामान समझा करती थी। लेकिन सुनो, जिस औरत को दुनिया अपने लिए एहानत समझा करती थी, जिस बेटी को दुनिया अपने लिए जहमत समझा करती थी, उस बेटी को रहमत बनाने वाली जात मुस्तफा करीम थी। आज कोई 14 साल तुम्हें बताते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत समझ में आता है बात ये नहीं। लेकिन सुनो, मुस्तफा करीम का कैरेक्टर देखो, रसूल का किरदार देखो। और जानते हो, अभी मुझसे पहले मैं परसों जहाँ था वहाँ लोगों ने कहा हजरत, और बेटियों के हवाले से तो आपको बताते हैं, बताया अल्लाह के रसूल ने बहनों के हवाले से कुछ बताया। क्या बात। अब सवाल है तो सवाल तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने भी शुरू कर दिया और रास्ते में ट्रेन में यही सब ढूंढता रहा कि रसूल की ने बहनों के साथ क्या सलूक किया। सुनेंगे आप? जी जी खत्म जी कर दूं? नहीं हैं? आज तक तो आपने बेटियों के हवाले से सुना, देखो बहनों का मकाम मुस्तफा करीम। मैं तारीख इब्न खुल्दून का एक वाकया पेश करने चला। जानते हो, अल्लाह के रसूल की सगी बहन तो कोई थी नहीं, आपको भी पता है ना। अल्लाह के रसूल की सगी बहन कोई है, लेकिन आपकी रिजाई बहन हजरत हलीमा की बेटी जी। जानते हैं हजरत हलीमा की बेटी, जिनका नाम हजरत शीमा जी। हजरत शीमा अल्लाह के रसूल की रजाई बहन है। और जानते हैं ये वो हजरत शीमा है कि जिस वक्त कौनैन के वाली हजरत हलीमा के घर आए ना, तो उस वक्त हजरत शीमा की उम्र 15 या 16 साल, वो अयाम थे उनके। तो जानते हैं एक दिन हजरत शीमा जिद करने लगी कि, और हजरत हलीमा का जो मशगला था, वो काम क्या था आपका? आप या तो बच्चों को पालती थी या बकरियों को, है ना, यही मामला था। भेड़ों का आपका कारोबार था और हजरत शीमा की ये ड्यूटी थी कि उन्हें भेड़ें चराना है, बकरियां चराना। लेकिन यही हजरत शीमा एक दिन, जानते हो, एक दिन कहने लगी कि माँ आज मैं बकरियां नहीं चराऊंगा, आज मुझे बकरियां नहीं चराना है। माँ ने पहले अवॉइड किया कि हो सकता है कोई वजह से, लेकिन जब शिद्दत देखी कि एकदम तैयार ही नहीं है बकरी चराने के लिए, कहा पूछा क्या बात है शीमा, आज तुम जाने से इनकार क्यों कर रही हो? कहा सुनिए माँ, आज मैं बकरियां तब चराऊंगी जब मेरे साथ मेरा भाई मोहम्मद जाएगा। अब वो हैरत में पड़ गई कि उस वक्त अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 7 या 8 महीने, और ये कैसे जाएंगे? अब हजरत हलीमा हैरत में पड़ गई कि अरे सुनो, ये तो तुम्हारा भाई है ना, ये अभी बहुत छोटा, ये तुम्हारी क्या मदद कर पाएगा, इसे लेकर के जाओगे? कहा नहीं, मुझे तब जाना है जब मेरे साथ मेरा भाई मोहम्मद जाए। अब वो हैरत में पड़ गई। अब इधर शिद्दत देखी, बच्ची की जिद देखी, तो कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें भेज दूंगी तुम्हारे साथ मोहम्मद को, लेकिन बताओ आखिर वजह क्या है? कहा माँ अगर आप सजा न दे तो मैं एक बात बताऊं। कहा हाँ बताओ। कहा एक रोज मैं अपने भाई को लेके गई थी, एक रोज मैं आपसे इजाजत के बगैर अपने भाई मोहम्मद को लेकर के गई। तो माँ उस दिन का मामला ये था कि जब मैं घर से निकली तो धूप की शिद्दत बहुत थी, लेकिन जब मेरी गोद में मेरा भाई मोहम्मद था तो अचानक एक बादल के टुकड़े ने मेरे सर पर साया कर लिया। एक बादल के टुकड़े ने मेरे सर पर साया कर लिया। और माँ हैरत का मकाम यही नहीं है, मैं जहाँ जहाँ जाती वो बादल का टुकड़ा मिसले छाता मेरे साथ चल रहा होता। मैं जिधर जाती वो बादल का टुकड़ा मेरे साथ फिर रहा था। और माँ उस दिन का मामला तो ये था कि उस दिन मेरी बकरियां भी रेवड़ से इधर उधर नहीं हुई, बहुत डिसिप्लिन और कायदे से रही। माँ उस दिन बकरियों ने जल्दी जल्दी चारा चुगा और लौट करके मेरे गिर्द ऐसा जमा हो गई, ऐसा मालूम होता था कि वो मेरे भाई के चेहरे को तक रही, वो रुखे मुस्तफा को तक रही। मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलाम, जिस रसूल के चेहरे को देखने के बाद भेड़ें और बकरियां डिसिप्लिन में हो जाएं,
कानून और कायदे में हो जाए, उस रसूल के दामन का नारा पकड़ने वालों, उस रसूल के नाम का दम भरने वाले अगर कानून और ज़ाब्ते से बाहर है तो रसूल की मोहब्बत नहीं। क्या बात ही नहीं। रसूल का कैरेक्टर, रसूल का चरित्र इतना वसी और कुशादा, वो कौम गैर महज़ब हो ही नहीं हो सकती जो रसूल के दामन से वापस। मैं कहना चाहूँगा अब यही हज़रत शीमा है ना, मैं इनका वाक़या बताऊँ बहन के हवाले से। कौनैन के वाली का कैरेक्टर देखो, यही हज़रत शीमा है, इनका निकाह हुआ और अल्लाह के रसूल इधर ही ने ऐलान नबूवत किया, फिर मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए। और जब मुस्तफ़ा करीम मदीना पहुँचे ना, उलमा मौजूद है, इनसे पूछें तो कौनैन के वाली रोज़ाना किसी ना किसी लश्कर को आसपास के इलाके में भेजते। मकसद ये था, तलवार मकसद नहीं था, मकसद दीन फैलाना था। लोगों को, सामने वाले को इस्लाम की दावत दी जाती, अगर वो कबूल करता तो ठीक है, अगर वो जंग करता तो इस्लाम हमेशा डिफेंस करता, कभी इस्लाम ने बढ़ करके हमला नहीं किया। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मशाइख़ अहले सुन्नत। आप देख रहे हैं अशरफुल खुतबा, उम्दतुल खुतबा, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला की आमद हो रही है। शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, क्लासिकल लहजे का एक अज़ीमुश्शान मजहबी ताजमहल हज़रत भाई जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराई शरीफ, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर। मैं अपने बिरादरी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं अपने बिरादरी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, खड़े होकर के इस्तकबाल किया जाए। नार आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, हम लोग आप लोग की तरफ से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार मखदूम सिमना हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहिब किबला बरकाती, बादशाह तरन्नुम हजरत कारी ज़ाकिर इस्माइली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर में जो लोग हैं वो लोग माइक पर बोलने से आएगा, वहां जाके समझाता तो नहीं आ रहा है। हाँ, वो झारखंडी बाबा कह रहे हैं आप गुलेल लेकर के जाएंगे, गुलेल उन लोगों के लिए यही। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। और जाकिर भाई खैरियत से? ले लीजिए हजरत, ले लीजिए। अब आखिरी बात मैं कहने चला हूँ, जानते हो यही हजरत शीमा और अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर। इस वक्त स्टेज पर आपने देखा अजीज़ुल क़द्र हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ अशरफी साहब क़िबला और अजीज़म हजरत कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला सरजमीन बहराइच शरीफ से तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी की वो मुबारक सरजमीन से तशरीफ़ लेकर, जिसने जानते हो नबी के इस शहजादे ने इस हिंदुस्तान में अपनी जान दी है। बात ये नहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे हमारे अकाबरीन की इन कुर्बानियों को। मैं बातें कर रहा था, अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर ये था, किरदार ये था। रोज कोई ना कोई लश्कर जाता था, तो एक दिन एक लश्कर गया मदीने से बगल में, वहाँ लोगों को दावत दी, उधर से हमला हुआ, इधर से बचाव हुआ और वहाँ के कुछ कैदी बना करके मदीने लाए गए। अब जब कैदी बना करके लाए गए तो अल्लाह के रसूल का ने कानून और ज़ाब्ता बनाया था कि अगर सामने वाला जिजिया दे तो कैदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा, टैक्स दे उसकी जान नहीं ली जाएगी। ये इस्लाम का दस्तूर था। अब वहाँ उन मोहल्ले वालों ने शुरू किया कि भाई मदीने से हमें कैदी आज़ाद कराना है, चंदा शुरू कर दिया। अब चंदा शुरू किया और गली में आवाज़ लगाई कि हमें मदीने से अपने फौजियों को आज़ाद कराना है, कुछ रकम की ज़रूरत है। अब ये सदा हजरत शीमा के कानों से टकराई। रसूल की बहन है, रसाई बहन है। जब हजरत शीमा ने सुना कि मदीने का, अच्छा ये बताओ मदीने का वाली कौन है? कहा वहाँ कुरैश से वाबस्ता हैं वो और मक्के से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरैशी है, उनका नाम मोहम्मद। अब हजरत शीमा के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जान गई। कहा अच्छा वो मोहम्मद कहाँ का? वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई। क्या बात। ऐसा करो, अगर तुम चाहते हो कि अपने कैदियों को आज़ाद करो तो मैं एक बात कहती हूँ, मेरा यकीन ये कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा भाई तुम्हारे कैदियों को ऐसे ही आज़ाद कर, तुम्हें किसी रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है कैरेक्टर मुस्तफा करीम। सोचें, अब लोग गैरत में पड़ गए, लोगों ने कहा यार ये जाने के चक्कर में कह रही है,
लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों ने मशवरा किया, यार कहाँ, अगर जाएगी फायदा ही हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट हुआ तो काम तो बन जाएगा, हमारी दौलत बच जाएगी, हमारे दिरहमो दीनार बच जाएंगे। अब जानते हैं हजरत शीमा को लेकर के पहुंचे, मुस्तफ़ा करीम के खेमे को सहाबा ने घेरा हुआ था। अब देखें अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर और सीरत, जिस बात को बताने के लिए मैंने इतना लंबा वाक़या बताया, सुनाने के लिए। अब अल्लाह के रसूल जब पहुंचे की बारगाह में, हजरत शीमा खेमे के दरवाजे पर पहुंची, फौरन एक सहाबी ने तलवार सामने कर ली। लेकिन जानते उन्होंने कहा, तुम पहचानते नहीं, मैं मोहम्मद की बहन। फौरन साहबी रसूल ने निगाहों के साथ तलवारें झुका दी। ये है कैरेक्टर। अंदर पहुंची तो देखा मुस्तफ़ा करीम महफिल में जलवा फरोज है। मुस्तफ़ा करीम ने फौरन देखा, बहन के चेहरे को पहचान गए और फौरन अहलन व सहलन कह करके अपनी जगह से खड़े हो गए। खड़े होकर के मुस्कुराते हुए अपनी बहन का इस्तकबाल किया। और तारीख बताती है कि कौनैन के वाली ने अपने कांधे से काली कमली उतार करके फर्श पर बिछाई और बिछा करके फरमाया, बहन तुम यहाँ तशरीफ रखो। ये है कैरेक्टर। लिहाजा आज भी 1400 साल बाद जब तुम्हारे घरों में तुम्हारी बहनें आए तो मुंह बिगाड़ करके नहीं, बल्कि मुस्कुरा करके उनका इस्तकबाल करो। ये कौनैन के वाली की सुन्नत। ये है मुस्तफ़ा करीम का कैरेक्टर। अब बहन की आंखें भर आई भाई का ये प्यार देख करके। मुस्तफ़ा करीम ने हालात पूछे, घर के हालात पूछे। पूछने के बाद ये पूछा कि बताओ क्या मामला है, कैसे आना हुआ। कहा भाई हमारे मोहल्ले के हमारे फौजियों को आपके फौजियों ने कैदी बनाया हुआ है, मैं उन फौजियों को आज़ाद कराना चाहती हूँ। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ फला फला कैदी को आज़ाद करो। लेकिन जानते हो यहाँ भाई और बहन की मोहब्बत का मामला है। तारीख़ इब्न खुल्दून में मुसन्निफ लिखते हैं कि सुनो, उनकी ज़बान से एक जुमला और अदा हुआ। कहा भाई मैं सारे कैदियों को आज़ाद कराना चाहता हूँ। हजरत शीमा फरमाती अर्ज करती, मैं सारे कैदियों को आज़ाद कराना चाहती हूँ। कौनैन के वाली फरमाते, अरे सुनो ये मेरे बहन की ख्वाहिश है, जाओ सारे कैदियों को आज़ाद कर दो। ये है भाई और बहन की मोहब्बत का हवाला। मुस्तफ़ा करीम फिर फरमाते कि बहन मैं तुम जब तक चाहो तुम्हारी किफालत की जिम्मेदारी मुझ पर, तुम जब तक चाहो तुम्हारे भरण और पोषण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तुम यहाँ रहो। बहन ने कहा भाई यकीनन आपकी मोहब्बत सर आँखों पर, लेकिन मेरा घर बार वहाँ है, मेरे बाल बच्चे वहाँ है, मुझे अपने वतन वापस जाना है, मुझे अपने वतन लौटना है। कौनैन के वाले हुक्म देते, जाओ उम्दा सवारियों का इंतजाम करो और उस पर मालो ज़र उससे उसे आरास्ता करो, ताकि जब मेरी बहन अपने घर जाए तो भाई के घर से खाली हाथ न जाए, बल्कि तोहफे और तहाइफ लेकर के जाए। ऐसा बहनों को अगर तोहफे और तहाइफ भाई पेश करे तो ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत अदा करे। ये है कौनैन के वाली का कैरेक्टर। हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपनी तकरीरों में समेट सके। आखिरी बात मैं माशरे के हवाले से कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा करीम कुछ मांगे दोगे या नहीं दोगे? जी। अल्लाह के रसूल कुछ मांगे दोगे? जी। देंगे या नहीं? जी। आप तो मांगने से वोट दे देते हो यार, दोगे या नहीं दोगे? बोलिए। अल्लाह के रसूल अगर कुछ मांगे दोगे? हैं? अरे यार नारे लगाते हो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, कहते हैं नहीं? जी। गुलाम है रसूल के गुलाम। कौनैन के वाली अगर उम्मत से कुछ मांगे देंगे या नहीं देंगे? हैं? अरे आपसे चंदा नहीं करवाएंगे, घबराओ नहीं, दोगे या नहीं? रसूल ने मांगा है अपनी उम्मत से, रसूल ने मांगा है और कुछ और नहीं मांगा है। जानते हो क्या मांगा है? मोहब्बत मांगा है, अपनी मोहब्बत मांगी। मुस्तफ़ा करीम क्या फरमाते सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुनो, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत, बाप से कम मोहब्बत करता है। अरे बाप से तो बेटा इतनी मोहब्बत करता है कि बाप अगर बीमार हो जाए तो औलाद उसकी सेहत के लिए जिंदगी भर की कमाई रुपयों का बैग डॉक्टर के पास है। बेशक बेशक जी। लेकिन हमारे ही माशरे में कुछ औलादें ऐसी पैदा हो गई, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह जानते हो
हाँ, मोबाइल के जरिए 2500 किलोमीटर बैठे हुए बंदे से जरूर पूछेंगे कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया। लेकिन उसी घर में 2.5 कदम की दूरी पर बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं कि आपने खाना खाया। क्या बात है बात ये नहीं। अगर मेरी बातें सच्ची ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। मैं एक बात बता दूं, मैं कहना चाहूंगा हमारे यंगस्टर सुने, बीवी तब अच्छी मिलती है जब किसी लायक होते हो। है बात ये नहीं। समाज में इज्जत तब मिलेगी जब आप किसी मकाम और मर्तबे पर पहुंचेंगे। रिश्तेदारों में आपको मान और सम्मान तब मिलेगा जब बेहतरीन गाड़ी से उनके दरवाजे पर पहुंचो। लेकिन माँ बाप वो वाहिद जात है कि अगर आप किसी लायक नहीं रहे तो भी उनके लिए आंखों का तारा रहेगा। है बात ये नहीं। यही वजह है कि एक माँ बाप वालिदैन 5 औलाद को तो हक अदा कर देंगे, लेकिन 5 औलादें मिल करके एक वालिदैन का खर्च देना उन पर भारी पड़ जाता है बात ये नहीं यार। फिर कहते हो यार सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, मेरा दूसरा भाई क्यों नहीं कर रहा जी। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, इस रंग को बदलो, इस ढंग के बदलो। अरे ये वही वालिद हैं। जानते हो, मैं एक बात बता दूं, दुनिया के तमाम आज हमारी माए बहनें इस्लाम के हवाले से कहा करती, मैं कहूँगा कि सुनो, ये वही बाप है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए अपने जिस्म पर अपने वजन से ज्यादा बोझ सिर्फ इसलिए उठा रहा होता है कि उसका मकसद ये होता है कि उसे अपनी बेटी के हाथ पीले करे, उसे अपनी बेटी का घर संवारना। और आज तुम्हें शिकवे और शिकायतें हो रही इस्लाम के हवाले से। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तुम्हें अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करनी है। और बाप ही की कैद नहीं है, बल्कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत करनी है। किससे? अल्लाह के रसूल से। और औलाद के बाद मुस्तफ़ा करीम फरमाते वन्नास, हर इंसान से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है। और वन्नास के बाद कौनैन के वाली ने एक जुमला दिया है अजमईन, यानी हर चीज से ज्यादा, यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज से ज्यादा किससे मोहब्बत करोगे? अल्लाह के रसूल से। अब सवाल होता है या रसूलल्लाह आपसे इतनी मोहब्बतें क्यों करें, आपसे इतनी मोहब्बतों का दम क्यों भरना है? तो जानते हो ये गांव है ना, मुझसे कहा गया था कि आपको कुछ मरने के हवाले से भी बोलना। मैंने कहा यार कितनी हवाले से बोलवाओगे, जिंदगी मौत दोनों समेटना है। क्या बात? तो मैंने कहा जिंदगी और मौत मुझे दोनों समेटूंगा। जानते हो मरते हो या नहीं? आपके गांव में कोई मरता है? जी नहीं मरते। मरते हैं। अगर ऐसा गांव है तो फिर बता दो, यही आ जाएगा। मरते हैं या नहीं? मरने के बाद क्या होता है? अल्लाह अल्लाह। मरने के बाद घर वाले थोड़ी देर रोएंगे, है या नहीं? रोने के बाद फौरन किसी ना किसी रिश्तेदार की याद आएगी, उसे फोन करेंगे, वो आपसे दूर होगा। है बात ये नहीं? फोन पर उसे बताओगे यार फला बंदे का इंतकाल हो गया, उधर से क्या होगा? उधर से वो फौरन फोन पर इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, है ना, दुख का इजहार करेगा, पूछेगा क्या बात है, डॉक्टर के यहाँ एडमिट थे, एक्सीडेंट हो गया, अचानक कैसे, सारी बातें पूछेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, सामने वाला फोन तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करता, तब तक फोन कट नहीं करता जब तक वो आपसे ये ना पूछ ले कि बताओ जनाजा कब निकलेगा, बताओ मिट्टी कब उसे दो। है बात ही नहीं? अल्लाह जी जी पूछेंगे या नहीं? बताओ जनाजा कब निकलेगा। इनडायरेक्ट वे में वो पूछ रहा होता है, बताओ जिस घर के लिए उसने अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद की थी, उस घर से उसे निकालोगे कब? जिस उम्दा लिबास पर वो फख्र किया करता था, उस उम्दा लिबास को उसके जिस्म से जुदा कब करोगे? और फिर क्या होता है? फिर घर वालों का हाल क्या? अगर बाप के हाथ में कीमती घड़ी है ना, तो हर बेटे की निगाह होती। अगर खूबसूरत अंगूठी होगी तो कोई सोच रहा होगा यार आज मेरे हिस्से में आ जाए। है बात ये नहीं? जेब में अगर पर्स है तो कोई किसी ना किसी की निगाह उस पर लगी होगी। जिस उम्दा लिबास पर वो फख्र करता था ना, उस उम्दा लिबास को भी कैंची से काट करके अलग किया था। करते हैं या नहीं? है ना? फिर जब तैयार हो करके फिर वही दोस्त जो आपसे मोहब्बतों का दम भरता था, वही दोस्त जो आपका इंतजार घंटों होटलों पर बैठ करके करता था, अगर आप उससे कहें कि मैं किशनगंज में 5 बजे मिलूंगा, आप 6 बजे पहुंचते तो वो आपका इंतजार करते हुए मिलता। वो गुस्सा और गर्मी का इजहार करता, लेकिन वो आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वही दोस्त अगर जनाजे की नमाज 5 बजे है और 5:15 बन जाए तो उसके माथे पर बल पड़ जाता। एक महफिल में आवाज होने लगती, यार ऐलान 5 बजे का क्यों किया जब 5:15 बजे? कहते हो या नहीं?
4-5 बजे का ऐलान क्यों कर दिया था जब तैयार नहीं था? होता है ना। मुस्तफ़ा करीम फरमाते सुनो, मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हारे जिस्म से उम्दा लिबास उतार कर, मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हें आलीशान घर से निकाल करके वीराने में छोड़ आएंगे, बल्कि सुनो, मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांग रहा हूँ कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरा बेटा नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरी बीवी नहीं आएगी, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबद खजरा तशरीफ लाएंगे। जरूरत इस बात की है कि अपनी जिंदगी को सच्चा करें, अपने आप की अपनी जिंदगी को रसूल की जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश करें। बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं। और मैं कहना चाहूँगा उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेज दो, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर लौटेंगे तो माँ बाप का एहतराम लेकर के लौटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू होती है। बेटा, बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ कौम, वही फिर है तबाही का ज़माना। ऐ कौम, वही फिर है तबाही का ज़माना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और लाजिम है कि हर शख्स, ऐ कौम, वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर हादिसे का ज़माना, और लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।